ये क्लियर करना चाहता हूँ, वो एक गेट टुगेदर था और जब भी लिविंग ऑन द एज दोबारा होगा तो ये गेट टुगेदर दोबारा हुआ करेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर कोई डांस पार्टी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस शो के शुरू में बता दिया गया था कि किसी वक्त कोई भी चीज चेंज हो सकती है। अच्छा वकार भाई एक बात बताएं, आपको किसका अच्छा लगा डांस? किसका अच्छा लगा था? डांस सभी का अच्छा था, लवीना और नेदा भी अच्छे थे, मारिया भी अच्छे थे, लेकिन नहीं मेरे मुंह में आपने यूं हो गया था, मुंह खुल गया था। नहीं, वो इसलिए हो गया था कि नाजिश पे वजह ये था कि देखो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भाई उससे कोई, तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये करेगी। नाजिश जो है वो इतना शर्मा के रहती थी पूरे शो में कि जो हरकत उसने उस दिन की थी मैं देख के खुद परेशान हो गया था। ये किया क्या उसने? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हो, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा? वैसे तुम लड़कियों ने सिर्फ जैगम का नाम क्यों लिखा था? मैंने तो नहीं लिखा था, मुझे तो बहुत तुमने अली का लिखा था। मुझे बहुत ही बुरा लगता है अली का। बुरा मैंने लगता है क्योंकि वो मेरा भाई है। मैंने उसे शुरू दिन से बोला तो मेरा भाई है, क्योंकि वो मुझसे छोटा है थोड़ा सा, इस वजह से। मैंने जैगम का नाम इसलिए क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था, मेरी एक और फ्रेंड है, तो हम लोग का म्यूचुअल फ्रेंड था, तो मैं तो फ्रेंडशिप में इसका नाम दिया। तो तमाम लड़कियों ने ये कहा है कि जैगम उनकी डेट होता। क्या जादू किया हुआ सब पे? किसी पे कोई जादू नहीं है, बस मेरा ये है कि मैं सबसे बना के रखता हूँ। ना मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ, ना इधर की बात उधर करता हूँ। सिंपल सबसे बना के रखता हूँ, सबका दोस्त हूँ। इस दफा जो लिविंग ऑन द एज था उसमें सिर्फ ये चीज नहीं थी कि डेयर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहली चीज ये है कि डेयर होता क्या है। दुनिया भर में अगर जाके कोई भी जगह आप देखोगे तो डेयर का मतलब कहीं ये नहीं लिखा कि पहाड़ पे चढ़ना है, सांप पकड़ना है, कॉकरोचेज में हाथ डालना है, या कुछ लोग कहते हैं नेशनल हीरोज जो है वो ही सिर्फ डेयर करते हैं, या जो फौजी हैं जो जंग लड़ते हैं वही डेयर करते हैं, वो डेयर होता है। भाई देखें, चैलेंज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, चाहे कोई भी डिक्शनरी उठा लें, कोई काम हिम्मत से करना। अब आपके लिए उसकी डेफिनेशन अलग है, इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। तो हमने ये कहा था कि पॉलिटिक्स एक दूसरे की समझना, अगर पॉलिटिक्स नहीं समझनी होती तो 10 दिन तक साथ में रखा था, फिर तो हर रोज एक डेयर कराते, सबको घर भेजते, फिर अगले दिन बुलाते। रखा इसलिए था कि आपको जिंदगी में भी यही फेस करना होता है। बाकी से आपने लिविंग ऑन द एज में बहुत कुछ आके सीखा है। एक चीज मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, ऑडिशन का मकसद सिर्फ एक होता है कि वहां ये देखना कि प्रेशर कंडीशंस में कौन ज्यादा सरवाइव कर सकता है। ये मकसद नहीं है कि वहां डेयर दिया नहीं किया तो आपको बाहर कर दिया। वहां इतना गुस्सा, जो लोग कहते हैं इतनी बेइज्जती आप क्यों कर रहे हैं, वो बेइज्जती करने का मकसद ये है कि जब आप पे इतना गुस्सा डालते हैं तो मेंटली आप कितने स्टेबल हैं। बहुत सारे लोग अगर अपना डेयर कर भी लेते हैं तो उनकी सिलेक्शन नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि मुझे ये देखना होता है कि मेंटली आप कितने स्टेबल रहते हैं। जब आपको मुश्किल से मुश्किल 100 सांपों के बीच में आपको छोड़ दिया, पैनिक होके आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि इतना जब मैं गुस्सा किसी पे कर रहा हूँ, इतनी डांट डपट कर रहा हूँ, तो कौन उसे कूल माइंडेड होकर सोच रहा है। ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में अगर मैं तुम्हें कहूँ शेर के मुंह में हाथ डालना, अकलमंदी है बेवकूफी है? ये बेवकूफी है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके मुंह में हाथ डालो तो ये भी बेवकूफी हुई? जी बिल्कुल। और बोलने वाला भी बेवकूफ हुआ? बोलने वाला नहीं, बोलने वाला की बेवकूफ हुआ, वो तो अकलमंद हुआ ना। वो भी बेवकूफ हुआ ना। ये अगर शेर ने अगर हाथ खा लिया तो शेर के मुंह में हाथ डाल सकते हैं?